गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः आप सभी का अपनी इस कक्षा में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप हमारे बताए अनुसार अध्ययन कर रहे होंगे। आज 12th नागरिक शास्त्र अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर इस चैप्टर में आप अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के क्या कारण थे? गुटनिरपेक्ष के बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी और आपका जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, नवीन चुनौतियां, इसके पहले हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी देखिए ये चर्चा की थी। आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद मैंने आपको आधारभूत तत्व कौन कौन से किस तरह ये इसकी तत्व होते हैं इसको मैंने समझाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं उन देशों के सामने कौन कौन सी नवीन चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में मैंने बताया था। उसी क्रम को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के क्या कारण थे, वो किसी सदस्य देश के साथ क्यों नहीं रहा, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। किसी सदस्य मतलब किसी महाशक्ति देश जो दो ध्रुव हैं, रूस और सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो दो विश्व में दो महागुट थे, इनके साथ भारत ने जाना स्वीकार नहीं किया और गुटनिरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। जिसमें क्या कारण थे, क्यों ऐसा किया, उसमें सर्वप्रथम भारत द्वारा साम्यवाद या पूंजीवाद जैसे वैचारिक पचड़े में न पड़ने की इच्छा। बच्चों, आपने देखा होगा कि साम्यवाद से तात्पर्य सोवियत रूस साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवाद यानी पश्चिम देश संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक है। तो साम्यवाद से तात्पर्य यहाँ सोवियत रूस और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य पूंजीवाद से तात्पर्य यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यहाँ से तात्पर्य दोनों गुटों से था, महाशक्तियों से था। तो भारत द्वारा इन दोनों साम्यवाद या पूंजीवाद जैसे जो वैचारिक पचड़े थे उन दोनों में ना पड़ने की इच्छा जाहिर की कि ना ही हम साम्यवाद से तात्पर्य सोवियत रूस और पूंजीवाद से तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका किसी के साथ ना जाने का हमने निर्णय लिया भारत ने, और इस प्रकार से उसने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। आगे और पॉइंट आता है जो दूसरा पॉइंट है, जिसमें भारत द्वारा किसी भी महाशक्ति का मुहरा न बनने का दृढ़ संकल्प होना। भारत द्वारा निर्णय लिया गया कि वह किसी भी महाशक्ति, जो दो महाशक्तियां थीं, किसी भी महाशक्ति का वो मुहरा या अगुआ नहीं बनेगा या वो किसी प्रकार के मुहरा नहीं बनेगा। और यह संकल्प भारत की इच्छा थी, भारत ने इच्छा व्यक्त की और भारत ने इस संकल्प को दोहराते हुए कि किसी भी महाशक्ति या किसी भी व्यवस्था का वो मुहरा नहीं बनेगा, और उसने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का निर्णय लिया। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, आर्थिक दृष्टि से भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाना। आर्थिक दृष्टि से अब चूँकि देश स्वतंत्र हुआ था उस समय, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो शीत युद्ध हुआ उसमें एशिया महाद्वीप के कई देश स्वतंत्र हुए थे, उसमें भारत भी था। और भारत की आर्थिक स्थिति उस समय कमज़ोर थी और उसने किसी भी महाशक्ति के साथ ना जाने का निर्णय लिया, जिससे उसको आर्थिक स्थिति परिस्थिति या संकट का सामना ना करना पड़े। समय समय रहते हुए दोनों महाशक्तियों से मिलाप रहे या व्यवहार अच्छा रहे, विदेश नीति अच्छी रहे। इस प्रकार से उसने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का निर्णय लिया। चौथा पॉइंट जो है, इसमें स्वतंत्र विदेश नीति निर्माण की प्रवृत्ति। भारत की जो पॉलिसी रही है, विदेश नीति रही है, उसकी नीति ये थी कि वो किसी के दबाव में नहीं रहेगा, किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं रहेगा। और भारत ने कुल मिलाकर के निर्णय लिया कि वह स्वतंत्र विदेश नीति होगी, किसी भी महाशक्ति के दबाव में आके विदेश नीति नहीं अपनाएगा। और भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिसे गुटनिरपेक्ष नीति भी कहा जाता है।
और भारत की ये इच्छा थी और भारत ने ऐसा ही किया। भारत विश्व शांति एवं सुरक्षा का पुजारी। ये भारत हमारे देश की ये महान विशेषता है कि भारत हमेशा से विश्व शांति एवं सबकी सुरक्षा का पुजारी रहा है। ये भारत देश की हमेशा से नीति रही है और उसने इस नीति का अनुसरण करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का निर्णय लिया। तो बच्चों, ये जो आपके सामने भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के क्या कारण थे, ऐसा क्यों भारत ने किया, तो ये आप कारण लिख सकते हैं, पांचों के पांचों कारण। आगे